शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के जिले से शिक्षा विभाग का हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। 11 साल पहले दिवंगत शिक्षक को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस। अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। सीईओ ने नोटिस रद्द किया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के उसरी गांव में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां शिक्षक विभाग की लापरवाही को उजागर कर दिया। एक सरकारी स्कूल में शिक्षक लखन लाल चौधरी जिसने शिक्षा विभाग की लापरवाही को उजागर कर दिया। एक सरकारी स्कूल में शिक्षक लखन लाल चौधरी जो कभी सेवाओं का हिस्सा था, उन्हें 11 साल बाद कारण बताओ नोटिस भेजा गया। यह नोटिस शिक्षक स्कूल में अनुपस्थित पाए गए थे के आधार पर भेजा गया, जबकि सच्चाई यह है कि शिक्षक की मौत करीब 1 दशक पहले हो चुकी थी। जब नरसिंहपुर के जिला पंचायत के सीईओ दिलीप सिंह उसरी गांव के स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्हें बच्चों का शैक्षणिक स्तर कमजोर लगा और इस कारण उन्होंने स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकों और जन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। लेकिन हद तो तब हो गई जब 11 साल पहले दिवंगत हो चुके लखन लाल चौधरी को भी नोटिस में शामिल कर लिया गया। मृतक शिक्षक के नाम पर नोटिस तामील भी कर दिया गया। नोटिस के सार्वजनिक होने के बाद आनन फानन में सीईओ ने इसे रद्द कर दिया। इस पूरी घटना के बाद अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। इतना ही नहीं, वीआरसी के बिना किसी जांच पड़ताल के मृतक शिक्षक को भी नोटिस भेज दिया गया। सीईओ ने इसे पोर्टल की खामी और लिपिक की लापरवाही बताया है, जबकि इस मुद्दे पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। क्या शिक्षा मंत्री की गृह जिले में हुए इस कारनामे के बाद मंत्री जी इस पर क्या कदम उठाते हैं? क्या वे इस लापरवाही को गंभीरता से लेंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे? क्या इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा या नहीं? वही मामला सामने आने पर क्या कहना है सीईओ दिलीप कुमार का, सुनते हैं। सर, ये कोई SCN जारी हुआ है, कोई मृतक शिक्षक है, पूरा क्या मामला है सर? कहाँ मिसिंग हो गई, क्या गलती हुई? बेसिकली मेरे द्वारा ही एकीकृत माध्यमिक शाला उसरी का निरीक्षण किया गया था। तो वहाँ पे जो बच्चों का लर्निंग लेवल था वो मुझे अप टू द मार्क नहीं लगा। उससे ये क्लियर हुआ कि वहाँ पे जो भी प्रधान पाठक और दूसरे टीचर हैं वो मेहनत उस अकॉर्डिंगली नहीं कर रहे हैं। और जन शिक्षकों को भी साथ में नोटिस जारी किया था कि जन शिक्षक भी जो निरीक्षण कर रहे हैं वो फिर निरीक्षण में सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, कि सुधार नहीं हो रहा है। तो वैसे में मैंने ये निर्देशित किया था कि उस स्कूल में मिडिल से रिलेटेड जितने भी टीचर्स प्रेजेंट हैं सभी को SCN जारी करना है, क्योंकि एजुकेशन पोर्टल पे बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं कि जो बीच में जो भी प्रधान पाठक रहे होंगे उनका दायित्व था कि पोर्टल से उस नाम को हटा देना चाहिए था, पर संभव वो पोर्टल पे नाम नहीं हटा। पोर्टल पे नाम चला रहने की वजह से जो DPC कार्यालय से जो फाइल पुटअप हुई उसमें अनफॉर्चुनेटली जो मृतक शिक्षक हैं उनका भी SCN पुटअप हो गया और SCN जारी हो गया। और जैसे ही नॉलेज में आया तो हमने तुरंत जो है उस SCN को निरस्त किया और जिन ने ये SCN जारी करवाने में लापरवाही करी उनके खिलाफ उनसे स्पष्टीकरण लिया जा रहा है कि भाई उनने ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं किया। सर, DPC कार्यालय से आया, DPC की नॉलेज में तो होना चाहिए सर। पोर्टल में भले ही नहीं, लेकिन इतना नॉलेज तो होता है कौन शिक्षक कब तक है। नहीं, DPC लेवल पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, मिस हो सकता है, पर जो भी कार्यालय में जो पदस्थ लिपिक है जिसने फाइल पुटअप की उनको पहले कंफर्म करना चाहिए था, BRC से पूछना चाहिए था। और नोटिस की तामीली भी BRC के माध्यम से होती है, तो BRC को भी नोटिस तामीली पे भेजने से पहले ये चीज़ कंफर्म करनी चाहिए थी कि उनके नॉलेज में ये होना चाहिए था। नहीं होना अनफॉर्चुनेट है, तो उस संबंध में उनसे भी हम स्पष्टीकरण लेंगे कि उनने इस चीज़ को जो है ठीक से क्यों नहीं देखा। किन लोगों के लिए सर इस मामले के बाद किन के लिए नोटिस जारी हुए इस मामले की सफाई के लिए? अभी नोटिस जारी करने के मैंने निर्देश दिए हैं। होपफुली आज वो फाइल पुटअप कर देंगे। तो एक तो जो शाखा लिपिक जिनने पुटअप किया और दूसरा BRC नरसिंहपुर से भी स्पष्टीकरण लेंगे कि तामीली के लिए उनके पास नोटिस भेजा गया था। अगर ऐसी कुछ इशू था तो उनको नोटिस ये कहते हुए कि इसको तामील नहीं किया जा सकता, वापस करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। पोर्टल की अपडेशन की चक्कर है? पोर्टल अभी प्रोसेस में है, नया पोर्टल पे शिफ्ट हो रहा है पूरा डेटा। तो उसके बाद से इस तरीके के इश्यूज नहीं होंगे। स्कूल्स में जो भी कितने टीचर पदस्थ हैं, कौन से पद रिक्त हैं, कौन कहाँ पदस्थ है, ट्रांसफ़र के बाद, रिटायरमेंट के बाद, इन सब के बाद रेगुलर अपडेट होते रहे। उसके अकॉर्डिंगली नए पोर्टल पे डेटा शिफ्ट हो रहा है। तो उसमें अभी सभी BO, क्योंकि DO कार्यालय से पूरा मेंटेन होता है, तो BO के साथ में हम बैठ के अभी समीक्षा भी करेंगे कि जो भी पोर्टल नया पोर्टल है उसमें इस तरीके के इश्यूज ना रहें। और जब तक नया पोर्टल नहीं हो जाता है तो पुराने पोर्टल में भी इस तरीके के जो भी इश्यूज हैं वो BO की मॉनिटरिंग में हाईलाइट करवा करके उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको हटाने के लिए या बदलने के लिए उनसे वो भी बदलवाया जाएगा। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।